गलियों में दूध और अखबार बेचने वाला लड़का कैसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सैम वॉल्टन 1918 में किंगफिशर ओक्लाहोमा में पैदा हुए। इनके फादर एक किसान थे और इसके साथ दूध और अंडे बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। और कुछ ही अरसे के बाद इनकी फैमिली बढ़ने लगी और इनके घर का गुजारा करना मुश्किल हो चुका था। इन्होंने शहर जाने का फैसला किया। सैम के फादर चाहते थे कि मेरी जरा आमदन भी बढ़ जाए और मेरे बच्चों को अच्छी तालीम भी मिल जाए, क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल ना था। सैम के फादर शहर में छोटे मोटे काम करते और एक अच्छी आमदन कमा लेते और इन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। और फिर 1930 में अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। तब सैम की उम्र सिर्फ 12 साल थी। घर के हालात देखते हुए सैम ने गलियों में दूध और अखबार बेचना शुरू कर दिया और फिर इनकी सारी फैमिली कोलंबिया में शिफ्ट होगी। मगर सैम ने पढ़ाई ना छोड़ी। दूध और अखबार बेचने के साथ साथ सैम होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी धोते थे और शाम को 7 से 9 बजे होटल के अंदर ऑर्डर टेकर का काम भी करना शुरू हो गए। और वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि सैम ने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर ली और उसके बाद जेसी पेनी कंपनी में एज अ सेल्स ट्रेनी $85 सैलरी में काम करने लगे। और यहाँ पर कुछ ही महीने काम करने के बाद 1942 में सैम मिलिट्री में चले गए। और फिर 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई तो सैम ने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा। ये एक रिटेल स्टोर बनाना चाहते थे। इसी दौरान सैम की नजर एक ऐसे स्टोर पर पड़ी जो बहुत बुरी तरह नुकसान में जा रहा था और इसका मालिक इस स्टोर को $25,000 में बेचना चाहता। लेकिन सैम के पास सिर्फ $5,000 ही थे, जो कि इन्होंने फौज में काम करते हुए जमा किए थे। इन्होंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को पार्टनरशिप के लिए कहता हूँ, लेकिन वो नहीं माने। और फिर इन्होंने इन्वेस्टर्स से बात की और वहां से भी ये नाउम्मीद ही लौटे। और सैम फिर बैंक गए लोन के लिए, लेकिन इन्हें लोन नहीं मिला। और फिर एक नई उम्मीद की किरण जागी और सैम के फादर इन लॉ ने इनकी क्रिएटिविटी और पैशन को देखते हुए इन्हें $20,000 का लोन दे दिया और सैम ने जाकर वो स्टोर खरीद लिया। और फिर सैम उस स्टोर को चलाना शुरू हो गए और कुछ ही अरसे में सैम ने अपनी क्रिएटिविटी और पैशन के दम पर स्टोर को एक अच्छा कामयाब स्टोर बना दिया। और कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने अपने $20,000 का लोन भी वापस कर दिया। और फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया और इन्होंने अपने स्टोर के बाहर एक आइसक्रीम का स्टॉल लगवा दिया। जो लोग आइसक्रीम खाने आते वो इनके स्टोर में शॉपिंग भी करते। 3 ही सालों में स्टोर का बिजनेस 3 गुना तक बढ़ गया। और फिर इनकी जिंदगी में एक मुश्किल आई। जब सैम ने स्टोर को खरीदा तो इन्होंने स्टोर की लीज पर ध्यान ही ना दिया और प्रॉपर्टी का मालिक स्टोर को और लीज पर नहीं देना चाहता था, क्योंकि स्टोर प्रॉफिट में जा रहा था और प्रॉपर्टी का मालिक चाहता था कि स्टोर को उसका बेटा चलाए। लेकिन इस बुलंद हौसले वाले शख्स ने हार ना मानी और अपना सारा स्टॉक $50,000 में बेचकर अपने लिए नए स्टोर की जगह तलाश करने लगा। जगह की तलाश करते हुए सैम ने एक बड़े स्टोर की फ्रेंचाइज ले ली और अपने पैशन और क्रिएटिव आइडियाज की बिना पर सैम ने चंद ही सालों में स्टोर्स की तादाद 16 कर दी। और फिर सैम के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चंद प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देने की बजाय हम सब प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देना शुरू कर दें, ताकि स्टोर की सेल्स बढ़ जाए। और सैम ने अपना ये आइडिया स्टोर के मालिक के साथ शेयर किया, लेकिन स्टोर के मालिक को सैम का ये आइडिया पसंद नहीं आया और उसी दिन सैम ने ठान ली कि अब मैं अपना स्टोर बनाऊंगा। और इन्होंने 1962 में अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपने पहले मेगा स्टोर को बनाया और इसका नाम इन्होंने वॉलमार्ट रखा। और कामयाबियों ने सैम का हाथ थाम लिया और 7 ही सालों में सैम ने वॉलमार्ट को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर बना डाला। इनका ये बिग डिस्काउंट आइडिया बहुत ज्यादा मशहूर हो गया और 7 साल के बाद इनके स्टोर की तादाद 18 हो गई और फिर 1980 तक ये तादाद बढ़कर 276 हो गई और ये तादाद मुसलसल हर साल बढ़ती ही जा रही थी। और 5 अप्रैल 1992 को जब सैम की उम्र 74 साल की थी तो उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया और वो दुनिया से चल बसे। मगर आज उनके जाने के बाद भी उनके लगाया हुआ वो बीज बढ़ता ही जा रहा है और आज वर्ल्ड वाइड उनके स्टोर्स की तादाद 10,500 है। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ $8.6 बिलियन थी और आज उनकी फैमिली की नेटवर्थ $224.5 बिलियन है, जो कि दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। इस तरह एक गरीब बाप का बेटा दुनिया का
अमीर तरीन शख्स बन गया। इसी तरह की रेयर्स बायोग्राफीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।